अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं आया हूं स्काई सीड स्टोर पर और आपके साथ आज कुछ शेयरिंग करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह सीडलिंग करते हैं, और आपको करके हम बताएंगे कि सीडलिंग आप घर में किस तरह शुरू कर सकते हैं गमले में। इस वक्त इनकी सीडलिंग जो इन्होंने की थी, इनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है। ये ब्रोकली की सीडलिंग थी और इनके सीड की जर्मिनेशन आप देख सकते हैं, बीज में से स्प्राउटिंग निकलना शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, ये पोटिंग सोइल है, इसके अंदर ये सीडलिंग तैयार करेंगे, उसके अंदर अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो इसके लिए जो पोट यूज़ कर रहे हैं ये है प्लास्टिक के पोट। ये प्लास्टिक के फ्लेक्सिबल पोट है, ये न्यू वैरायटी आई है इनके पास। इसकी प्राइस क्या है जी? 20 रुपये का एक गमला। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आए हैं और मैं इनसे काफ़ी सारे गमले ले लूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सीडलिंग भी करनी होती है और ये सीडलिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त समझा जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है और नीचे से पानी देने के लिए भी काफ़ी आसानी होगी हमारे लिए। शीट पॉट होता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का एक पॉट है और ये बहुत जल्दी टूटेगा भी नहीं, फ्लेक्सिबल भी है, काफ़ी अच्छा भी है। एनीवे, तो अब सीडलिंग पर चलते हैं कि सीडलिंग हमने किस तरह करनी है। अच्छा जी, इसके अंदर मतलब क्या क्या कोई खाद भी मिक्स होती है या कुछ और भी है इसमें? इसके अंदर 3-4 तरह की ऑर्गेनिक चीजें मिक्स होती हैं, जैसे कोकोपीट, लीफ कंपोस्ट और भी ऑर्गेनिक मीडिया। अच्छा, पीट मॉस भी लग रहा है मुझे बीच में इसके। पीट मॉस भी होता है। अच्छा, पीट मॉस, कोकोपीट और बायो फर्टिलाइजर जो होता है, कंपोस्ट वगैरह। अच्छा, इसमें मिट्टी हमने मिक्स नहीं करनी। अच्छा जी, ये भर ली है इन्होंने। अच्छा, जो टोकरी के अंदर आपने की हुई है, ये भी यही चीज आपने की है यूज? यही चीज है, यही मीडियम इन्होंने यूज किया है, सीडलिंग मीडिया यही यूज किया हुआ है। आप खुद देखें कितना सॉफ्ट मटेरियल है, फाइन मटेरियल है, इसमें रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप करती हैं और सीडलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाती है। वाकई ही में लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का फुल्का। अच्छा, इसके अंदर पहले से ही काफी मॉइस्चर है। ठीक है, बिल्कुल ड्राई मटेरियल के अंदर सीडलिंग नहीं की जाती, पहले उसको मॉइस्ट कीजिए और उसके बाद में सीडलिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि पहला पानी सीडलिंग के लिए बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, ये हम टमाटो की सीडलिंग करेंगे जी, टमाटो हाइब्रिड और फूल गोभी। सही है जी। अच्छा जी, इनकी सीडलिंग अब करिए, खोलिए इनको। अच्छा, इनकी कंप्लेन काफ़ी आती है स्काई सीड को कि इनके जो बीज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऊपर क्वांटिटी इन्होंने बताई होती है 30 हैं, लेकिन बीज में इतने नहीं निकलते। तो उसकी क्या रीज़न होती है, ये आप हमें बताइए ज़रा। इसकी एक रीजन होती है कि ये पैकेट्स की जो नीचे कोने होते हैं ना, इस कॉर्नर में बीज फंस जाते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से जो है ना हमें कंप्लेन का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मसलन अब इसको हम उंडेल देंगे, अपने हथेली पे रख लूंगा, ठीक है। अब आप खुद देखेंगे इसके अंदर कुछ सीड नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, तो काइंडली मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो पैकेट को जब बाय करें, इसके अंदर से अच्छे तरीके से सीड निकाल लिया करें, ताकि वो जाया होने से बच जाए। अच्छा, आई थिंक ये बटर पेपर है ना जी? बिल्कुल। तो बटर पेपर में आसानी से देख सकते हैं, पहले सीड को देख लें कि कोई रह तो नहीं गया। अक्सर होता है कि रह जाता है। ले जी, अब हम इसकी सीडलिंग लगाते हैं। सीडलिंग लगाने का तरीका कुछ यूं है, हमने एक एक सीड जो है उसको उसकी अपनी जगह पे रखना है, ताकि जब इसकी सीडलिंग तैयार हो तो बहुत अच्छे तरीके से जो है हम इसको इधर से उखाड़ के अलग अलग दूसरे पोट्स में रीपोर्ट कर सकें। तो ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए हर बीच में? कमो बेस जो है तकरीबन कोई ना आधे इंच तक का गैप होना चाहिए, ताकि बीज को उगने के बाद जो है स्प्राउटिंग में कोई मसला पेश ना आए। सही है जी। इसमें थोड़ी सी देर तो लगेगी, लेकिन ये है कि इसमें आप अच्छे तरीके से जो है कामयाब हो जाएंगे। सीडलिंग भी सरवाइव कर जाएगी, मतलब कि सीडलिंग उगने के बाद ख़राब नहीं होगी। बाज़-औक़ात बहुत गहरे लगे हुए बीज जो हैं उनको अच्छे तरीके से खुराक और सनलाइट वगैरह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। अक्सर कस्टमर्स की यही कंप्लेन आती है कि सीडलिंग तैयार हो गई है और उसके बाद ख़त्म हो गई है या ज़ाया हो गई है या जल गई है।
तो उसकी यही प्रॉब्लम्स होती हैं। बाज़ औक़ात बीज जो है वो उसको खुराक सही तरीके से नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो सीडलिंग है वो डेड हो जाती है। अच्छा, बीज को हमने ज्यादा डीपली दबाना नहीं है? नहीं, इसके ऊपर सिर्फ हमने सीड को रखना है। अच्छा। अगर दबाएंगे तो वो फिर जो है बीज जो है वो गल जाएगा, गलने के बाद उगने के काबिल नहीं रहता। अच्छा जी, आप खुद देख सकते हैं इनकी आपस में जो है फासला है। अब इसके ऊपर जो है हमने फिर यही पोटिंग सोइल डाल देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ऊपर से कवर हो जाए। अच्छा। इसकी नमी से ही बीज उगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये कितना मतलब लेयर करेंगे? आधा इंच तो लेयर होगी या इससे भी कम? इतना लेयर करेंगे कि ये बस ऊपर से छुप जाए। अच्छा, बीज छुप जाएं? बीज छुप जाएं बस, इतनी सिर्फ लेयर करनी है बस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम पानी किस अंदाज में देंगे? वो पानी का भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं कॉलीफ्लावर की भी सीडलिंग लगा लूँ, फिर एक ही मरतबा जो है मैं सीडलिंग का तरीका आपको पानी लगाने का जो तरीका है वो बताता हूँ। हमारे पास स्प्रे मशीन है बैटरी ऑपरेटर। अच्छा। हम लोग उससे जो है ऊपर से शावर करते हैं। अगर आपके पास बैटरी ऑपरेटर स्प्रे मशीन नहीं है तो आप स्प्रे गन से भी पानी लगा सकते हैं। मिशन यही है कि इसे जितनी बारीक थ्रो फेंकेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, पानी की धार हमने थ्रो नहीं करनी, नहीं तो सीड हट जाते हैं अपनी जगह से। बिल्कुल, ऊपर से सिर्फ हमने स्प्रे करनी है पानी की। सही है जी। ये किसके थे जी? गोभी के? जी, फूल गोभी के सीड है। इसकी अब हम सीडलिंग तैयार करेंगे। ये भी उसी अंदाज में लगाने हैं। इसका भी 1 इंच का या आधा इंच का डिस्टेंस होना चाहिए? जी जी, इतना ही होना चाहिए ताकि बीज को फलने फूलने के लिए पौधे को जगह मिल सके। इनके पास कोकोपीट भी है, पीट मॉस भी है और कंपोस्ट भी है। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो इसके अंदर सीडलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि पौधे जब सीडलिंग हम करते हैं तो जब वो स्प्राउटिंग शुरू करते हैं 1 इंच या आधा इंच का होने के बाद में पौधे एक साइड पर झुक कर मरने लगते हैं। तो वो यही रीज़न होती है कि मीडिया सही यूज़ नहीं किया होता उन्होंने। मिट्टी या तो हार्ड होती है, या तो कंपोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, या पानी कम दिया जाता है या ज़्यादा दिया जाता है। सीडलिंग करना एक वाकई में एक पैशन है जो कि टाइम टू टाइम आता है। अच्छा जी, ये मशीन है जिसके थ्रू ये पानी लगाते हैं। ठीक है जी, ऑन करें ज़रा। अरे वाह, ज़रा देखिए कितनी बारीक फुहार निकल रही है। पानी का थ्रो बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह लग रहा है जैसे धुंध हो। अच्छा, आप इसी से पानी देते हैं? जी, हम इसी से ही पानी लगाते हैं। इससे पानी लगाने से एक तो इसके ऊपर वाला जो हम एक लेयर बिछाते हैं वो साइड पे नहीं होती, और दूसरा बीज भी डैमेज नहीं होता, और अच्छे तरीके से सीडलिंग में सीड्स को अच्छे तरीके से मॉइस्चर मिल जाती है, और वो जितनी जरूरत होती है उतना पानी सीड तक पहुंच जाता है। अगर किसी के पास ये स्प्रेयर ना हो तो वो किस तरह पानी देगा इस पौधे को? किसी भी स्प्रे गन से इस तरीके से पानी दें कि सिर्फ बीज को पानी की नमी पहुंचे, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना बीज तक पानी की नमी पहुंच सके बस। अच्छा, स्प्रे जो होता है घर में हम यूज करते हैं, जो कपड़े इस्त्री करते वक्त भी यूज किया जाता है, प्रेस किया जाता है। बिल्कुल, स्प्रे गन से भी आप लगा सकते हैं, या आम जो स्प्रे मशीन होती है उस मशीन से भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, तो अगर इसको हम ट्रे के अंदर पानी भर दे, जिस तरह ये ट्रे है, और उसके ऊपर ये गमले को रख दे, तब भी ठीक रहेगा? भी बेस्ट अमल है। ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये इसके थाल भरे भरे बनाए हुए हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद ऊपर ये टोकरी रख देते हैं, या इसकी जगह पे आप ये पोट रख सकते हैं। ये नीचे से पानी को सक कर लेता है, और इसे जितनी नमी चाहिए होती है वो ऊपर ऑब्जर्व होके मिल जाती है सीड। अच्छा, ट्रे के अंदर ये अमल, और ये जो ट्रे वाला अमल है ये ज्यादा बेस्ट है। मैं समझता हूँ कि अगर वीक में एक मरतबा अच्छे तरीके से नीचे से भर के पानी लगा दिया जाए तो पूरे वीक की मॉइस्चर जो है इसे मिल जाती है, और जरूरत पड़ने पे अगर नेक्स्ट वीक आप फिर एक मरतबा पानी लगा सकते हैं। 8 दिन बाद दोनों की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो चुकी है, और एक को हमने रखा था शेडी एरिया में, मतलब छाव में, जहां पर फुल टाइम के लिए धूप नहीं आती थी, और एक को रखा हमने फुल धूप में। टमाटर को हमने रखा फुल टाइम के लिए धूप में, मतलब छत के ऊपर, और इसको हमने रखा गोभी को शेडी एरिया में। जर्मिनेशन दोनों की ही शुरू हुई, लेकिन गोभी की जर्मिनेशन आप देख सकते हैं पौधा बनने के बाद एक साइड पर झुक कर मर रहा है, क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत होती है। सीडलिंग को जल्दी शुरू होने के लिए और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर उसको प्रॉपर सनलाइट ना मिल पाए तो जर्मिनेशन तो शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद में पौधा बन के मरना शुरू हो जाता है, जिस तरह अभी आपको दिख रहा है।
तो सीडलिंग कोई भी हो उसको प्रॉपर सनलाइट देनी चाहिए, तभी वो अच्छे से जर्मिनेट होते हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। टमाटोज का रिजल्ट आप देख सकते हैं, इनमें से एक भी पौधा आपको झुककर मरता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन गोभी के पौधे झुककर मर भी रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉपर धूप नहीं मिल पाई। तो ये तो था सीडलिंग किस तरह करते हैं और क्या उनका रिजल्ट मिल रहा है। और जो दूसरी थी, ये आप देख सकते हैं, इनके जो बेड लगाए हुए थे इन्होंने, उस वक्त ये काफ़ी छोटे थे। ये रिजल्ट है 8 दिन का। 18 तारीख को हमने सीडलिंग की थी और आज 26 तारीख है, मतलब 18 सितंबर को सीडलिंग की थी और आज 26 सितंबर है। तो अच्छे से सीडलिंग शुरू हो चुकी है। हर ट्रे के अंदर कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती हैं जिनकी जर्मिनेशन थोड़ी सी लेट शुरू होती है और कुछ की जल्दी शुरू होती है, लेकिन बहुत ही कमाल का और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। होपफुली आपको भी अच्छे से समझ लगी होगी कि किस तरह ये सीडलिंग करते हैं। अब मैं ये पॉट्स अपने घर में ले जाऊंगा और घर में जाके इसको छत के ऊपर रखूंगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।